अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के जवाब पर नाराजगी जाहिर की है। नाराज चीफ जस्टिस ने राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अब आप हमें कुछ कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पिछली सुनवाई पर हमने कुछ नहीं बोला, पर ये आपका दूसरा एफिडेविट है। आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गलत बयानी भी कर रहे हैं और उसे जवाब में सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल की तरफ से अपने बयान की कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार चोर है वाले बयान पर कि कोर्ट से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई है। सिंघवी ने कहा कि मेरी ओर से गलती हुई है, इसके लिए माफी मांगता हूं। सिंघवी ने कहा कि हम आगामी सोमवार तक एडिशनल एफिडेविट दाखिल कर देंगे। उधर लोकसभा चुनावों के बीच राहुल की नागरिकता पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया है, जिस पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से जवाब मांग लिया है। राहुल गांधी को 15 दिन में अपना जवाब गृह मंत्रालय को सौंपना है। एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं, लोकसभा चुनावों के बीच राहुल की नागरिकता पर सियासी घमासान मच गया है, घमासान तेज हो गया है। हुआ ये कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश सिटीजन, ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगा दिया, जिस पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से जवाब तलब किया है। राहुल गांधी को 15 दिन में अपना जवाब अब गृह मंत्रालय को सौंपना होगा। पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कोई उन्हें इटालियन बता देता है, तो अब ब्रिटिश नागरिकता की बात कही गई है और अब गृह मंत्रालय ने इस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। इसी मामले में सुब्रमण्यम स्वामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। सिटीजनशिप के मसले पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया है। ये कंप्लेंट थी सुब्रमण्यम स्वामी की, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। बात करते हैं उनसे। सर, क्या थी आपकी पूरी कंप्लेंट? नहीं, मैं तो कंप्लेंट बहुत पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को दिया था कि मैं लंदन में गया था, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट में राहुल गांधी ने एक कंपनी शुरू की है बैकऑप्स लिमिटेड, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो मैंने परमिशन मांगा उसका डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड होने के बाद मैंने देखा कि उसने अपने दस्तखत से कहा है कि मैं एक ब्रिटिश सिटीजन हूं। और एक बार नहीं, 2004 में जब उसने फाइल किया रिटर्न्स, फिर 2005, 2006, तो मैंने उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुमित्रा को कहा कि ये आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार ये भारतीय नागरिक नहीं रह सकते, इनका ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगी, तो इस पर आप एथिक्स कमेटी को भेजकर इस पर जांच कराइए। तो उन्होंने एथिक्स कमेटी को भेजा, पर एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष अडवाणी थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी कई लोग आए थे अमेठी से और डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे थे, मैंने दे दिया था। उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने फाइल किया। उसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि ये तो मैं फैसला नहीं कर सकता, ये तो होम मिनिस्ट्री फैसला करके मुझे बताना पड़ेगा। तो वही हुआ। मैंने फिर होम मिनिस्ट्री से कल पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हमने पूरा जांच कर ली है, आपने जो दस्तावेज दी थी, और कल कार्रवाई हो गई, और वही हो गया। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कोई मसला रहा हो, जिसकी वजह से सिर्फ अनपढ़ लोग ऐसे ही बोलते हैं, और ज्यादातर आपके पत्रकार लोग ऐसे बोलते हैं, या जो उसकी राहुल गांधी की वकालत करनी चाहते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे इस कानून में कि सिक्योरिटी के कारण आप सिटीजनशिप झूठा बता सकते हैं। ये आपने तो वहां उस कंपनी को शुरू करने के लिए आपने सिटीजनशिप कहा है और शपथ लिया है उसमें, तो इसमें ये सस्ती बातों को पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल गिमिक है इलेक्शन के बीच में। वो तो कोई नई बात कभी नहीं कहते। नेशनल हेराल्ड में भी यही कहा, तो रोज ऐसे ही कहते हैं, और फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना होता है।
आपको क्या लगता है सर कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है राहुल गांधी की आपकी कंपनी? नहीं, मुश्किल का सवाल नहीं है, वो तो लंदन जा सकता है, उसको रोकेंगे नहीं। उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसको आप मुश्किल मानते हैं? मैं नहीं, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो जा सकता है, वहां रह सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि उनकी इस कंप्लेंट पर अगर कार्रवाई होती है तो राहुल गांधी की नागरिकता पर भी खतरा पैदा हो सकता है। कैमरामैन संजीत के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने सुना कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल जिन्होंने खड़े किए हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनका क्या कहना है। अब आपको ये भी सुनवा देते हैं कि प्रियंका गांधी जो अपने भाई की सफाई में सामने आई हैं, वो क्या कह रही हैं। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास है ये। इसी मामले पर कुछ और पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। आप देखिए राहुल कहां जाते हैं, यात्रा करने राहुल देश से बाहर कहां जाते हैं, वो एक मिस्ट्री होता है। इतने दिन तक कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, एसपीजी होने के बावजूद कोई देश में जान नहीं पाता है राहुल गांधी कहां जाते हैं, वो मिस्ट्री होता है। राहुल किन किन कंपनियों में डायरेक्टर्स हैं और उन कंपनियों का फंक्शनिंग कैसा है, इन सब चीजों को लेकर मिस्ट्री है। और आप देखिए आज राहुल गांधी जमानत पर हैं इन्हीं चीजों को लेकर कि कंपनी चाहे वो नेशनल हेराल्ड का हो, यंग इंडिया का हो, इनके डायरेक्टरशिप इत्यादि को लेकर आज वो जमानत पर बाहर है। इन विषयों पर भी मिस्ट्री मैन है वो। और पढ़ाई पर लेकर भी कंफ्यूजन है कि आखिर क्या क्या डिग्री उनको मिली हुई है। मेरे प्रिय मित्र जीवीएल नरसिम्हा जी ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा था, बहरहाल जवाब नहीं मिला। राहुल कौन सा सच्चा है, विच राहुल इज ओरिजिनल, राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले, कौन सा राहुल आखिरकार ओरिजिनल है, देशी या विदेशी, राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी किश्ती अब डूब चुकी है और डूबी हुई चुनावी किश्ती में 4 चरणों के चुनाव में हार सामने देखकर अब मोदी जी और मोदी सरकार और भाजपा राजनीतिक संतुलन खो बैठी है। इसी प्रकार इस प्रकार के फर्जीवाड़े और झूठ के बवंडर अब वो आए दिन रचने की कोशिश करते हैं। ये पूरा देश जानता है श्री राहुल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं, सदैव रहेंगे। उनका और उनके परिवार का देश के लिए कुर्बानी का इतिहास है और इस प्रकार के बवंडर और झूठे बयानात देने वाली भाजपा कभी अपने षड्यंत्र में देश का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं होगी। मोदी जी, हम चुनौती देते हैं। 5 साल पहले भी आपने ये इल्जाम लगाए थे, 2.5 साल पहले आपने ये शिकायत गृह मंत्रालय को दी थी। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? चुनाव में आप इस तरह के नोटिस देकर ध्यान नहीं भटका सकते। संबित पात्रा और रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मतदान के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी शर्त है। और क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या वोट इवन मतदाता होने के लिए भी जो मुख्य रूप से उसके शर्तें हैं, उन शर्तों में आपको भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। और अगर आप भारत की नागरिकता ही आपके प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है उसके ऊपर, तो आप एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं। ये तो कई गंभीर सवाल है ये। और इस पूरे मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी बता रहे हैं कि किन वजहों से नोटिस दिया गया है, वो आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं। यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वो कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है। उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। अब वो बहुत कोई बड़ी घटना हो गई ऐसा टाइमिंग के लिहाज से अभी कोई सेशन में चल रहा है और चुनाव का वक्त है, बीच चुनाव में
क्वेश्चन पार्लियामेंट में नहीं पूछा गया था, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कंप्लेंट कई बार दी थी, तो वही उसमें प्रोसेस हुई होगी। वो उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा अमेठी में भी निर्वाचन अधिकारी को दिया गया था कि राहुल बिंची नाम, अर्ज हम लोगों ने दिया था, जिसने दिया होगा तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो अब यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पत्र आया तो उस पर भी जो कुछ भी होगा, जो उधर से जवाब आएगा उस आधार पर। जो निर्वाचन अधिकारी ने क्लीन चिट दे दी थी उसके बाद नोटिस जारी करने की वजह, अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने कोई मिनिस्ट्री को लिख के भेजा है, कोई प्रोसेस व यूजुअल कोर्स में होता है।